जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता सार। इस भाग में हम जानेंगे निष्काम कर्म क्या है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है, पूर्ण शांति कैसे मिलती है, सुख की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है और इसे कैसे हासिल किया जाता है, समाधि एवं योग की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाता है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में क्या अंतर है। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने अब तक तुम्हें आत्मा और नश्वर शरीर के बारे में विस्तार से बताया। अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधोगे। लेकिन जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। किंतु जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। इस प्रकार के कर्म का सर्वोच्च गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, अर्थात शारीरिक सुख की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए गए हर कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, भले यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किया गया क्षणिक कार्य भी अस्थायी फल देता है। सांसारिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः निष्काम कर्म तक ले जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो यह जानता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के मूल कारण है। जब कोई निष्काम भाव से कर्म में लिप्त होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म की सर्वोच्च सिद्धि है देहात्म बुद्धि का त्याग, क्योंकि उसके सारे कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं और उनमें अच्छे बुरे का अंतर नहीं रह जाता। इसके विपरीत जो अल्पज्ञानी होते हैं वे वेदों में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं। वे शारीरिक सुख तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए निष्काम भाव से कर्म में स्थिर हो पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनके मन में भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा भौतिक सुखों से मोहग्रस्त होते हैं वे समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। अर्जुन, तुम यह जान लो कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म में क्या अंतर है। कर्म वे कार्य हैं जो प्रकृति के गुणों के अधीन किए जाते हैं, और जो कर्म वेदों एवं नैतिक नियमों के विरुद्ध किए जाते हैं वे विकर्म कहलाते हैं। जबकि अकर्म कर्म की वह अवस्था है जिसे करते हुए मनुष्य उस कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधता, अर्थात निष्काम कर्म। इसलिए तुम भी निष्काम कर्म का मार्ग अपनाओ, क्योंकि तुम सिर्फ अपने कर्म के स्वामी हो। कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम युद्ध करो या ना करो यह तुम्हारे अधिकार में है, किंतु युद्ध में तुम्हारी जय होगी या पराजय होगी यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम जय या पराजय दोनों को समान जानकर अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म की यह अवस्था योग कहलाती है। निष्काम भाव से कर्म करना ही वास्तविक योग है, क्योंकि इस अवस्था में चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करके मन को परम तत्व अर्थात भगवान में एकाग्र करना होता है। हे अर्जुन, ऐसे लोग कृपण होते हैं जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। इस तरह वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। इसलिए मनुष्य को यह कभी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह कर्म का कारण बने। इसलिए तुम भी अपने स्वरूप को पहचानो और योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अंत में भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जो समस्त दुखों से परे है।
इस अवस्था में मनुष्य का मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होता और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है। इस तरह उसे दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। समाधि में स्थिर होने का अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लेना। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि में मनुष्य यह जान लेता है कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। कृष्ण भावना भावित अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य न तो वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित होता है और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्ति होता है। वह इन कर्मों के प्रति उदासीन हो जाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और उनसे प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? उसके लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है एवं उसकी भाषा क्या है? भगवान ने कहा, ऐसे मनुष्य में महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थिर नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। ऐसा मनुष्य इंद्रिय सुख की कामनाओं का परित्याग नहीं कर पाता, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो उसकी सारी विषय वासना बिना किसी प्रयास के स्वतः ही दब जाती हैं। यह भक्ति मनुष्य को दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होती है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य स्वयं को परमेश्वर का दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहता है। ऐसे पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं सकती। वह स्वयं को भगवान का सेवक मानते हुए सदैव प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वह राग तथा विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। जिस प्रकार कछुआ किसी भी समय अपने अंगों को समेट सकता है और पुनः किसी विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें प्रकट कर सकता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि वे उस बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को वायु के झोंके दूर बहा ले जाते हैं, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए अल्पज्ञानी व्यक्तियों को इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। जब व्यक्ति में कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत हो जाती है, तब ऐसी विधि विधानों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। वह कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहने से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति काम को जन्म देती है और काम के पूर्ण न होने से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध के कारण ही मनुष्य में पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। किंतु जो मनुष्य समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ हो जाता है, वह भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब प्राणी को यह पता चल जाता है कृष्ण ही अर्थात मैं ही उसके यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता हूँ, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी एवं सबका मित्र हूँ, तब उसका मन स्थिर होकर शांति का अनुभव करता है। इस तरह उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धिमान मनुष्य दो तरह के होते हैं। पहले प्रकार के मनुष्य शारीरिक सुख के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
आत्मनिरीक्षक मनुष्य के कार्य सांसारिक कार्य में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। ऐसी रात्रि में वे अनिविज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं और अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखते रहते हैं। इस तरह उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख का तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत आत्मनिरीक्षक मनुष्य सांसारिक सुख तथा दुख के प्रति उदासीन रहते हैं और सांसारिक चुनौतियों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगे रहते हैं। जिस प्रकार विशाल सागर अपने तटों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, भले ही उसमें अनेक नदियों का जल समाहित ही क्यों ना हो जाए, उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म में लिप्त व्यक्ति इच्छाओं के होते हुए भी इंद्रिय सुख के लिए उन्मुख नहीं होते। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संतुष्ट रहते हैं और समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता के अनुसार वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने के पश्चात प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई निष्काम कर्म में लिप्त हो जाए अथवा उसका मन पूर्ण स्थिर हो जाए तो वह ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही परम पद हैं। भौतिक संसार में इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले कार्य होते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में निष्काम कर्म विषयक कार्य होते हैं।